ईश्वर पर विश्वास करो और वह तुम्हारा उद्धार करेगा। क्रिस्त में मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, पुराने दिनों में हमें पूरे वर्ष एक फल, एक फूल या एक पौधे नहीं मिला करते थे। वे ऋतु के हिसाब से हमारे जीवन में या हमारे उपयोग में हमें मिला करते थे और उनका जो स्वाद था और रंग रूप था वो काफ़ी अलग हुआ करता था। लेकिन आज समय बदल गया है, विज्ञान काफ़ी तरक्की कर चुका है और इसलिए विज्ञान की इस तरक्की के कारण आज पूरे वर्ष हम सभी फल फूल पौधों का आनंद ले सकते हैं, जिन्हें हम हाइब्रिड चीज़ें कहते हैं। और संसार की ज़रूरतों को जानकर या अपनी ज़रूरतों को जानकर मनुष्य संसार में अपना जीवन आरामदायक बनाने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। तो ऐसे में अगर हम आध्यात्मिक जीवन की बात करें तो क्यों हम पीछे रह जाते हैं। आज के सुसमाचार में प्रभु अंजीर के पेड़ से उदाहरण से हमें बताते हैं। जब प्रभु रास्ते चलकर जा रहे थे, रास्ते में उन्हें भूख लगी, अंजीर के पेड़ों पर अंजीर देखने गए और वहाँ पर अंजीर नहीं थे, तो प्रभु ने कहा कि अब से दोबारा तुम्हारा कोई फल नहीं खाएगा। इसका तात्पर्य क्या है, अर्थ क्या है? मेरे प्रिय भाई बहनों, अगर हम यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 15-16 में पढ़ेंगे, वहाँ पर प्रभु का वचन बड़े साफ सुथरे अक्षरों में हमसे कहता है कि हमें प्रभु ने चुना है। हमने उसे नहीं चुना, उसने चुना है, उसने नियुक्त किया है ताकि हम फल उत्पन्न करें, वह फल जो अनंत काल तक बना रहे। आगे तिमोथी का नाम दूसरा पत्र अध्याय 4:2 में प्रभु का वचन कहता है कि ईश्वर के वचन का प्रचार समय बेसमय करते रहें। उसके लिए कोई काल नहीं होना चाहिए, कोई सीज़न नहीं होना चाहिए। हर समय हमें ईश्वर के वचन का प्रचार करते रहना है, यही संत पौलुस हमसे कहते हैं। तो ईश्वर का जीवन जीना या ईश्वर का एक साक्षी बनकर जीना ही हमारे जीवन में फल उत्पन्न करने समान है। जैसे हम देखते हैं आज हमारी जनसंख्या बढ़ती जा रही है, जैसी जनसंख्या बढ़ती जा रही है वैसी हमारी ज़रूरतें भी बढ़ती जा रही है और ज़रूरत को पूरा करने के लिए मनुष्य कुछ भी करने को तैयार है। तो वैसे ही हम क्रिस्तीय भी क्यों ये नहीं सोचते कि कई सारे लोग आज प्रभु के दर्शन पाना चाहते हैं, प्रभु के वचन को सुनना चाहते हैं, प्रभु के वचन से तृप्त होना चाहते हैं। और अगर हम जो यीशु के शिष्य हैं, जो ईश्वर के वचन के प्रचारक हैं, स्वयं अपने जीवन में प्रभु के वचन को अनुभव नहीं करते, तो उस वचन के प्रति श्रद्धा से हम कैसे नतमस्तक होंगे, कैसे उस वचन को उन लोगों को दे सकेंगे जो इसके लिए तरस रहे हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, इसलिए आज हमको हमारी जिम्मेदारी समझना है। आज दुनिया में कई सारे द्वेष, क्लेश, बुराई, गरीबी, ये सारी चीज़ें पनप रही है और कई सारे लोग आज सांत्वना की खोज में हैं, आनंद की खोज में हैं, शांति की खोज में हैं। और हम जानते हैं कि हमारा प्रभु सब कुछ दे सकता है, क्योंकि हमने स्वयं अपने जीवन में इसे अनुभव किया है। तो जब हमने स्वयं अपने जीवन में प्रभु की शक्तियों को देखा है, अनुभव किया है, तो दूसरों को भी ये शक्ति और सामर्थ्य देने में हम कतराते क्यों हैं? क्योंकि शायद परिपूर्णता में हमने प्रभु को नहीं पाया है, हमने उसकी शक्तियों को नहीं समझा है। और इसलिए अगर हमारे पास कुछ नहीं है तो हम वो कैसे लोगों को दे सकते हैं। इसलिए प्रभु का कहने का तात्पर्य यही है कि प्रभु चाहता है कि हम जिस दिन से संसार में भेजे गए हैं, जिस दिन से हमने प्रभु के बेटे और बेटी होने का व्रत ग्रहण किया है, उस दिन से हमारा जिम्मेदारी का जीवन शुरू हो चुका है। एक जिम्मेदारी का जीवन जिससे हम प्रभु के शिष्य बनकर उसके नाम का प्रचार प्रसार करते रहे, हमारे जीवन में आत्मा के फलों को पाते रहे, जिससे उन फलों के द्वारा दूसरों को भी हम ईश्वर की ओर आकर्षित कर सके। अगर हम हमारी जिम्मेदारी को समझेंगे तो हम प्रभु के वचनों पर चलते हैं और सचमुच में प्रभु को प्यार करते हैं। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आइए हमारी इस जिम्मेदारी को समझें। कुछ ही दिनों पहले हम पास्का का समय समाप्त किए हैं, हम सामान्य काल में प्रवेश कर चुके हैं। आइए इस सामान्य काल में भी सामान्य जीवन जीते हुए प्रभु की कृपा और शक्ति से भरे रहें, ताकि पवित्र आत्मा की प्रेरणा से हम वही कार्य करें जो प्रभु की दृष्टि में अच्छा और भला है। आइए इसके लिए हम प्रभु से प्रार्थना करें। आमीन।